देखो बेटा, अपन ने पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था मॉडल्स का, जिसमें से अपन मॉडल में मे का यूज पढ़ चुके हैं, माइट का यूज पढ़ चुके हैं और कैन का यूज पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आपका है यूज ऑफ कुड। तो आज हमें कौन सा यूज पढ़ना है? यहाँ पर कुड का यूज पढ़ना है। तो देखिए बेटा, कुड में क्या होता है कि कुड का यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड। देखो, और किसके किसके लिए होता है आपका? एक तो होता है आपके एबिलिटी के लिए, दूसरी बात क्या है इसमें? पॉसिबिलिटी के लिए, और तीसरा क्या है इसमें? परमिशन। तो जहां पर आपकी अनुमति और उसकी क्षमता और उसकी संभावना को व्यक्त किया जाता है, वहां पे हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। लेकिन जब ये चीजें होती हैं तो ये कब होती हैं? तो इसमें लिखते हैं आगे से कि व्हेन द वर्ब व्हेन द वर्ब मतलब कब? मतलब जब हमारी मेन वर्ब, वर्ब का मतलब किससे है? आपके मेन वर्ब से है। किससे है? आपके मेन वर्ब से। तो जब हमारी मेन वर्ब किस में हो? इज इन द पास्ट टेंस, इज इन द पास्ट टेंस। यदि हमारी मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया अगर हमारी पास्ट टेंस में होती है और उस सेंटेंस में हमारी एबिलिटी क्षमता की बात या पॉसिबिलिटी मतलब संभावना की बात एंड परमिशन या फिर अनुमति की बात बताई जाए, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? मॉडल में कुड का यूज करते हैं। और जब कुड का यूज करेंगे बेटा तो देखो कैसे होगा आपका। इसके लिए देखो एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिखा कि व्हेन आई वॉज यंग मतलब जब मैं क्या था? युवा था। ठीक है, तो आई फिल इन द ब्लैंक स्विम across the river। इसी प्रकार सेकंड लिखते हैं कि when I was young, when I was young, तो I fill in the blank climbed on the tree। ऑप्शन में आपका कैन, could, might। किसकी बात होती है यहां पर आपके ऑप्शन में? कैन, कोड, माइट। तो देखिए बेटा, पहले लिखा है व्हेन। व्हेन मीन्स होता है आपका जब, आई मतलब मैं, वॉज मतलब था, यंग मतलब युवा या जवान। तो मतलब जब मैं युवा था या मैं जवान था। तो ये कॉमा का मतलब होता है तो। आई मतलब मैं, स्विम मतलब तैर सकता था, एक्रॉस मतलब पार करना, दी रिवर मतलब किसी नदी, तो मैं नदी को तैरकर पार कर सकता था। कब? जब मैं युवा था या जवान था। तो अगर गौर से देखें बेटा तो यहाँ पे क्या मिली? देखो आपको वॉज। और ये वॉज जो है आपकी, ये क्या है? एक मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? ये आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसी हो रही है आपकी? पास्ट कंडीशन में हो रही कि नहीं हो रही है?
तो जब आपकी कंडीशन कैसी हो, पास्ट में होती है, तो उसके नेक्स्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, कुड का। तो यहाँ पे उसकी क्या बताई जा रही, क्षमता, मतलब एबिलिटी। फिर लिखा है कि व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं क्या था, युवा था या जवान था, तो आई क्लिम्ब ऑन द ट्री, तो मैं पेड़ पर क्या करता था, आसानी से चढ़ सकता था। ठीक है, तो यहां पे भी बात कैसी हो रही कि जब वो युवा था, लेकिन अब युवा तो है नहीं, तो अब नहीं चढ़ सकता, लेकिन जब वो युवा था तब वो क्या कर सकता था, चढ़ सकता था। तो यहाँ पे उसकी बात किसकी हुई, युवा अवस्था की। तो जब वो युवा अवस्था में था, उस समय वह उस पेड़ पर क्या होता था, आसानी से चढ़ सकता था। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। इसी प्रकार आपका रूल नंबर सेकंड है, टू मेक अ रिक्वेस्ट। देखो क्या लिखा है कि टू मेक अ रिक्वेस्ट, तो जहां पर आपकी निवेदन की बात हो, और कैसी निवेदन की बात होती है, मोर पोलाइटली। कैसी बात हो, मोर पोलाइटली, मतलब जब अधिक अनुरोध की बात की जाती है, अधिक विनम्रता की बात होती है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जब कुड का यूज करेंगे तो देखो कैसे होगा आपका कुड का यूज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखना है, फिल इन द ब्लैंक, यू लैंड। ठीक है, मी सम मनी, मी सम मनी, यू लैंड मी सम मनी प्लीज। मतलब कैसी बात होती है यहां पर कि सबसे अधिक इसमें क्या हुई है, यहाँ पे विनम्रता की, क्योंकि लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है आपका, प्लीज वर्ड आ रहा है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में हमने लिखा कि यू टेल मी, यू टेल मी द टाइम प्लीज, द टाइम द टाइम प्लीज। तो अगर गौर से देखें तो यहां ऑप्शन में आपको दिया जाएगा कैन, कोड, मस्ट, ये दिए ऑप्शन। तो देखो क्या बताया गया, स्टार्टिंग में आया आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और कोड क्या है आपकी एक मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब किसका मुख्य हिस्सा होता है, आपकी एक ऑक्सिलरी वर्ब का। क्योंकि जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं वो सारे के सारे क्या है, आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और जब ऑक्सिलरी वर्ब का यूज स्टार्टिंग में होता है तो उसका जो मीन्स निकलेगा वो क्या से निकलेगा, किससे निकलता है, क्या से। तो स्टार्टिंग में देखो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, और लास्ट में आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो मतलब कि मॉडल वर्ब कहाँ स्टार्टिंग में आपकी आनी है। तो यहां शुरू में निकालेंगे हम क्या, यू मतलब आप, लैंड मतलब उधार देना, मी मतलब मुझे, सम मतलब कुछ, मनी मतलब रकम या धन, प्लीज मतलब कृपया। तो क्या आप मुझे कुछ रकम क्या कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या की है, विनती की, मतलब हमने यहाँ क्या की, एक प्रकार से निवेदन किया है, जो कि कैसा हमारा, मोर पोलाइटली रिक्वेस्ट। कैसा है, मोर पोलाइटली रिक्वेस्ट। जहां पर आपके विनम्र अनुरोध की बात होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। तो यहां पे हमारा किसका यूज होगा, कुड का यूज होगा। नेक्स्ट है आपका कि फिल इन द ब्लैंक, यू टेल मी, क्या, यू मतलब आप, टेल मतलब बताना, मी मतलब मुझे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, द टाइम मतलब समय,
तो क्या आप मुझे कृपया समय बता सकते हैं? तो जहां पे समय बताने की बात होती है और यहां भी समय बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब रिक्वेस्ट की बात होगी तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका यूज? कुड का यूज, जो कि आपके इसमें केवल 2 ही रूल्स थे। लेकिन जो थर्ड रूल है वो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए तो देखो उसमें क्या होता है। इसका थर्ड रूल्स होता है कि टू एक्सप्रेस सो पर्पज इज इन पास्ट टेंस। तो देखो यहां पे किसकी बात हो रही है? यदि आपके किसी उद्देश्य की बात बताई जाए और वो कब बताई जाती है? किसी पास्ट टेंस में बताई जाती है। किसमें बताई जाती है? पास्ट टेंस में। अगर आपके पर्पज की बात बताई जाए तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में हमने आपको एक कैन का यूज बताया था। तो कैन का यूज था प्रेजेंट कंडीशन के लिए, लेकिन कुड का यूज होता है आपका पास्ट कंडीशन के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि ही वॉज सो पुअर दैट ही fill in the blank कि पे नॉट पे his fees। इसके बाद आपका देखिए सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हमने कि सी वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट सी fill in the blank left 30 kg of weight। ऑप्शन में देखिए क्या दिया जाएगा आपका? कैन और कुड। तो यहां देखें अगर हम गौर से, तो बेटा देखो यहां सो लिखा, यहां डेट लिखा, साथ में क्या रहा है आपका? वॉज। तो ये वॉज हमारी क्या है बेटा? यहां पर हेल्पिंग वर्ब। नीचे वाले में भी क्या हो रही है आपकी? हेल्पिंग वर्ब वॉज। तो अगर गौर से देखें तो जो वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये किसकी है? पास्ट टेंस की है। किसकी है? पास्ट टेंस की। तो देखो कंडीशन कैसी हो गई हमारी यहाँ पे? पास्ट टेंस की। जब पास्ट टेंस की बात हो और इसमें पर्पज क्या है कि ही वॉज सो पुअर, मतलब वह इतना गरीब था। वह इतना गरीब था दैट की ही खालिस्तान नॉट पे हिज फीस, कि वह अपनी फीस जमा नहीं कर सकता था। तो यहां पे गौर से जब हमने देखा तो ये पास्ट में अगर कंडीशन है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। इसी प्रकार सेकेंड में देखो सी वॉज सो स्ट्रॉन्ग। सी मतलब वह, वॉज मतलब थी, सो मतलब इतना, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। तो वह इतना ताकतवर थी डेड की सी फिल इन दी ब्लैंक लिफ्ट 30 kg ऑफ वेट, कि वह 30 किलो का वजन उठा सकती थी। मतलब वो इतनी ताकतवर थी
कि वह कितना वजन उठा सकती थी, 30 किलो, मतलब 30 kg। ठीक है, इसके बाद देखिए कुड के आपके 3 रूल्स थे जो कि हमने आपको यहां बता दिए हैं। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो किसका यूज आएगा, तो देखिए नेक्स्ट यूज है आपका यूज ऑफ मस्ट। अगला यूज किसका है आपका, मस्ट का है। तो मस्ट के नियम में देखो क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि मस्ट का यूज हमारे होता है मोरल ड्यूटी के लिए, मोरल एडवाइस के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। ठीक है, तो जहां पर आपकी मतलब विनम्रता वाली बात की जाए या किसी के सम्मान के प्रति बात की जाती है, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। तो देखो इसका फर्स्ट रूल क्या है आपका, रूल नंबर फर्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी। मतलब किसकी बात होती है, अगर आपके मोरल ड्यूटी, मोरल का मतलब होता है नैतिक और ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। तो जहां पे आपके नैतिक कर्तव्य की बात बताई जाए बेटा, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में फर्स्ट लिखा हमने कि वी fill in the blank, respect our teachers, we obey our parents। ऑप्शन में मस्ट, मे, कैन। जब इस तरीके से अगर आपके एग्जाम्पल आते हैं तो गौर से देखें, यहां पर वी मीन्स क्या होता है, हम। रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, सम्मान करना। अवर मतलब अपने, टीचर्स मतलब शिक्षक। तो हमें अपने शिक्षकों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे भी बात किसकी हो रही है, देखो रिस्पेक्ट बात आ गई, तो ये हमारा क्या है, एक नैतिक कर्तव्य, मतलब ये मोरल ड्यूटी है कि हमें अपने शिक्षकों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो जहां पे बेटा सम्मान की बात होगी, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। क्योंकि आपकी मोरल ड्यूटी के लिए मे और कैन का यूज नहीं किया जाता है। तो केवल मोरल ड्यूटी में इन 3 ऑप्शन में से किसका यूज किया जाता है, मस्ट का। तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, मस्ट। फिर लिखा है वी मतलब हम, ओ भी मतलब आज्ञा मानना, अवर मतलब अपने, पेरेंट्स मतलब माता पिता। तो हमें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। ये भी हमारा क्या है, एक मोरल ड्यूटी, मतलब ये क्या है, हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। तो जहां पर मोरल ड्यूटी की बात होती है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं।
रूल नंबर सेकंड, टू एक्सप्रेस emphatic advice। क्या है? टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस, मतलब यहाँ पे किसके लिए किया जाता है? आपके सुनिश्चित सलाह के लिए भी किसका यूज किया जाता है? मस्ट का यूज किया जाता है। जहां पर आपकी सुनिश्चित एडवाइस की बात होगी वहां पे हम किसका यूज करेंगे? वहां पर हम करते हैं मस्ट का यूज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखना है सी, फिल इन दी ब्लैंक। इसके बाद क्या होगा? जब सी के बाद लिखेंगे तो रीच होम, रीच होम, ठीक है। और रीच होम के बाद क्या होगा? बिफोर, अब किसके पहले? मतलब हमें घर पहुंचना चाहिए तो किसके पहले घर पहुंचना चाहिए? सनसेट, ठीक है। किसके पहले? सनसेट, मतलब सूर्यास्त से पहले हमें कहां पहुंचना चाहिए? घर पहुंचना चाहिए। ये आपके लिए क्या है? सुनिश्चित सलाह की बात हो रही है कि हमें क्या करना चाहिए? सूर्यास्त होने से पहले अपने अपने घर पहुंचना चाहिए, ठीक है। जैसे लिखा द कार ड्राइवर्स, द कार ड्राइवर्स यूज सीट बेल्ट, यूज सीट बेल्ट, मतलब कार चालक को क्या करना चाहिए? सीट बेल्ट का प्रयोग कब करना चाहिए? जब वह क्या करता है? ड्राइविंग करता है। तो क्या लिखेंगे? वाइल ड्राइविंग, वाइल ड्राइविंग, मतलब कि ड्राइविंग करते समय, ड्राइव मतलब कि गाड़ी चलाते समय कार चालक को अपनी सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे किसकी बात हो रही है? आपकी एम्फेटिक एडवाइस, मतलब एक सुनिश्चित सलाह देने की बात हो रही कि हमें समय से घर पहुंचना चाहिए। फिर है कि कार चालक को क्या करना चाहिए? कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। तो जब यहां पर एम्फेटिक एडवाइस की बात होती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे? मस्ट। रूल नंबर थर्ड, देखो थर्ड क्या है कि टू एक्सप्रेस लॉजिकल, टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी, नेसेसिटी, या तो नेसेसिटी लिख सकते हैं, अगर नेसेसिटी नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्सपेक्टेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहां पे हमने क्या लिखा है? नेसेसिटी। कहने का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें तार्किक आवश्यकता हेतु, किसके हेतु?
तार्किक आवश्यकता हेतु। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? तार्किक। और नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। तो यहां पे बात हो गई है कि टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी मतलब तार्किक आवश्यकता हेतु हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में किस तरीके से करते हैं? तो लिखा यू फिलिंग द ब्लैंक फील। अब फील क्या करना है? सॉरी, सॉरी फॉर योर एरर, फॉर योर एरर। सेकंड देखिए क्या होता है कि देयर फिलिंग द ब्लैंक वी some error of some error of compulsion, compulsion compensation। ठीक है, लो देखिए ऑप्शन में मस्ट, शुड, में। अब अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो क्या लिखा है? यू मतलब आपको, फील मतलब महसूस करना चाहिए, सॉरी मतलब क्षमा याचना। ठीक है यार। फॉर योर एरर मतलब योर मतलब होता है अपनी, एरर मतलब होता है गलती। तो आपको अपनी गलती के लिए क्या करना चाहिए? मतलब तुम्हें अपनी गलतियों पर दुख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दुख होना चाहिए। तो जहां पर आपकी किसकी बात होती है? तार्किक आवश्यकता, जिसे क्या बोलते हैं? लॉजिकल नेसेसिटी। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। देयर बी सम एरर ऑफ कंपटीशन मतलब क्या होता है? कंपटीशन मतलब होता है हिसाब में, ठीक है ना। और सम मतलब कुछ, एरर मतलब गलती। तो हिसाब में कुछ गलती अवश्य होगी। तो जहां पर आपकी लॉजिकल कहते हैं ना कि आपके हिसाब में क्या होती है? कुछ गलतियां जरूर है, मतलब आपने हिसाब सही नहीं लगाया, तो ये कहलाता है एक लॉजिकल। और जब लॉजिकल नेसेसिटी की बात होती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम वहां पे मस्ट का यूज कर देते हैं। कब करेंगे? जब लॉजिकल नेसेसिटी की बात होती है। चलिए अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो पर।